हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरबल मेडिकल सेंटर से। अभी तक हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं ऑन एजुकेशन बेसिस, कोविड, पोस्ट कोविड, और इसी की सीक्वली में आज हम कुछ टॉपिक ले रहे हैं ऑन ब्लैक फंगस। तो इसके हम कुछ सीरीज़ बना रहे हैं कि क्या है ब्लैक फंगस, इस बार ब्लैक फंगस ज़्यादा क्यों हो रहा है, कैसे हम उसको ट्रीट करें और कैसे प्रिवेंट करें। तो ये हमारी सीरीज़ है। इस सीरीज़ में आज हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ ब्लैक फंगस। लेट मी स्टार्ट द होल थिंग। ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है जो ऑपर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है। इसका मतलब ये फंगल इन्फेक्शन नॉर्मली आपको परेशान नहीं करता है, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम डाउन होता है, जिसको बोला जाता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, तो ये फंगल इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है, आपको इन्वेड कर सकता है। तो ये जो फंगल ब्लैक फंगस है, इसको हम जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, ये जो फैमिली है जो ज़ाइगोमाइसीटीज फैमिलीज़ है, इसको बिलोंग करता है। इसमें डिफरेंट टाइप के फंगस हैं। राइजोफस उसमें एक है, म्यूकर एक है, राइजोम्यूकर है, ये कॉमन है। इसके सिवाय और भी काफ़ी डिफरेंट तरह के फंगस हो सकते हैं। इंडिया में जो सबसे कॉमन मिल रहा है वो राइजोफस एंड म्यूकर टाइप का मिल रहा है हमको। ये फंगस कॉमनली हमको ऑर्गेनिक मैटर यानी सॉइल के अंदर मिल सकता है, या डिकेइंग लेदर के ऊपर, डिकेइंग ब्रेड के ऊपर। आपने देखा ब्रेड जिसको हम उल्ली बोलते हैं हिंदी में, उस पर ब्लैक कलर का एक फंगस ग्रो करने लगता है। तो ये कॉमनली इन सब में ग्रो करता है। और ये स्प्रेड कैसे करता है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी कि सॉइल है, ब्रेड है, वुड है, इसमें से स्पोर्स निकलते हैं और ये स्पोर्स हवा में घूमते हैं। अगर आप इनके पास जाते हैं और आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, देन इट कैन इन्वेड। सो लेट्स वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज़ ब्लैक फंगस, कहाँ मिलता है। सो ह्यूमंस में ये जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हुए, जैसे कोविड हुआ, कोविड के अंदर आपका इम्यून सिस्टम डाउन हुआ और आपके अंदर हाई डोज स्टेरॉइड्स यूज़ किए गए, इन सब के कारण ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक वीडियो हम डिटेल में बनाएंगे कि इस बार इंडिया में म्यूकोरमाइकोसिस का इंसिडेंस इतना क्यों बढ़ रहा है पहले के मुकाबले में, तो वो अलग से हम बात करेंगे। आज हम कोशिश करते हैं जानने की क्या सिम्टम्स हैं इसके। देखिए, एक बात हम शॉर्ट में आपको बताएंगे कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये एक बहुत अलग तरह का फंगस है। ये सीधा जाके ब्लड वेसल्स पे अटैक करता है, उसमें वेस्कुलाइटिस कॉज करता है, यानी कि आपकी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है इन्फ्लेमेशन से। जब वो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं तो उस एरिया की ब्लड सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर खून नहीं पहुँचता और वो एरिया पूरा का पूरा गैंग्रीन कर जाता है, डेड हो जाता है, काला पड़ जाता है। बाकी फंगस नॉर्मली ब्लड वेसल्स को इतनी जल्दी डैमेज नहीं करते हैं, वो स्किन के लेवल पे रहते हैं, ऊपर ही ऊपर रहते हैं, लेकिन ये फंगस सीधा ब्लड वेसल्स को जाके अटैक करता है। इसको एंजियो इन्वेजिव फंगस भी बोला जाता है। तो जैसे आपकी ब्लड सप्लाई कट हो गया, वहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा है, दैट एरिया हैज़ बिकम डेड, गैंग्रीनस, और अल्टीमेटली फिर हमको उस एरिया को डिब्राइड करके रिमूव करना पड़ता है सर्जिकली। तो ये तो रहा मेन मैकेनिज्म इसका। ये कहाँ पे इन्वॉल्व कर सकता है? ये इसकी इन्वॉल्वमेंट नाक के आसपास हो सकती है। तो ये नाक के अंदर से फैलता हुआ साइनसेस में, साइनस से होता हुआ आइज़ में, आइज़ से होता हुआ ब्रेन तक जा सकता है। तो दिस इज़ कॉल्ड राइनो साइनो ऑक्यूलो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। तो इसमें अगर हम इनिशियली देखते हैं तो क्योंकि नाक का साइनसेस इन्वॉल्व हैं और सबसे पहले नाक नेज़ल म्यूकोजा इन्वॉल्व है, तो नेज़ल म्यूकोजा में पहले क्रस्टेशंस आता है। इसके बाद अगर ये आगे बढ़ता है तो साइनसेस को इन्वॉल्व करेगा, साइनसेस इन्वॉल्व हो जाएंगे इस फंगस से, साइनस में ब्लैक कलर का फंगस ग्रो करेगा, धीरे धीरे इन्वेड करते हुए आई बॉल में जा सकता है और ब्रेन में जा सकता है। और क्यों ये डेंजरस है फंगस? मान लो इसने साइनसेस को इन्वॉल्व किया या इसने आइज़ को इन्वॉल्व किया, तो इसका एक ही तरीका होता है उस पूरे टिश्यू को सर्जिकली रिमूव करना। तो आँख तक निकालनी पड़ जाती है और साइनसेस को पूरा निकालना पड़ जाता है, ब्रेन के अंदर ब्रेन का हिस्सा निकालना पड़ सकता है। इसको बोला जाता है एक्सेंटरेशंस और रेडिकल डिब्राइडमेंट, यानी उस पूरे एरिया को हमको पूरा काट के निकाल देना पड़ता है। दैट इज़ वाई ये बहुत डिसफिगरिंग सर्जरी होती है, बहुत ही डेंजरस सर्जरी होती है जो आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। सो ये रहा था राइनो साइनो ऑक्यूलो सेरिब्रल ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस। सिमिलरली ये फंगस लंग्स में जा सकता है, लंग्स में जाके लंग इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और वहाँ पे कफिंग का कॉज कर सकता है। ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करने पे हेमोप्टिसिस यानी ब्लीडिंग हो सकती है, खून आना,
खांसी के अंदर खून आना काफ़ी बड़ा, ये इसका फीचर हो सकता है। तो दिस इज़ द पल्मोनरी काइंड ऑफ ब्लैक फंगस। ऐसे ही इसका इन्वॉल्वमेंट डिसिमिनेटेड होकर पूरी बॉडी में जा सकता है, जो कि बहुत ही डेंजरस काइंड का म्यूकोरमाइकोसिस, इसको डिसिमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, यानी पूरी बॉडी में फैल जाता है। एंड देन इट कैन इन्वॉल्व योर स्किन, जिसको बोलते हैं डर्मेटोम्यूकोरमाइकोसिस। खास करके बर्न्स के बाद या ट्रॉमेटिक इंजरी के बाद, गन शॉट्स के बाद इस तरह का फंगल इन्फेक्शन स्किन में हो सकता है। ये तो हमने देखा कि 4 तरह के हैं, यानी पैरानेजल साइनसेस एंड आइज़ को इन्वॉल्व करना, लंग्स को इन्वॉल्व करना, पूरे ब्लड के थ्रू फैल जाना और स्किन की इन्वॉल्वमेंट। ये 4 टाइप के म्यूकोरमाइकोसिस हैं और उसके हिसाब से इनके सिम्टम्स डिफरेंट होंगे। सबसे कॉमन जो अभी हमको मिल रहा है म्यूकोरमाइकोसिस वो राइनो साइनो ऑक्यूलर सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस है, यानी कि इसके अंदर जो सिम्टम्स आएंगे, हमारा नेज़ल ब्लॉकेज हो सकता है, नेज़ल ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़ हो सकता है, ब्लॉक नोज़ हो सकता है, पेन अराउंड द साइनसेस, स्वेलिंग अराउंड द आइज़, ब्लैकनिंग ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज़, डिफिकल्टी इन द आई मूवमेंट्स, रेडनेस ऑफ द आई, पेन अराउंड द टीथ, लूजनिंग ऑफ द टीथ, ये सारे फीचर्स हमें मिल सकते हैं। तो कोविड के बाद अगर आपको नेज़ल ब्लीड होता है तो उसको इग्नोर ना करें। आपको आइज़ के आसपास पेन रहती है, कोई साइनस में पेन होता है, तो प्लीज़ गेट इट चेक्ड टाइमली। इट कैन बी इनिशियल सिम्टम्स ऑफ ब्लैक फंगस, और अगर हम इसको टाइमली और जल्दी ट्रीट करते हैं तो हम इसकी मॉर्टेलिटी को और इसकी जो होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको रोक सकते हैं। ऐसे ही परसिस्टेंट कफ्स हैं अगर कोरोना के बाद, तो उसको आप ज़रूर एक्सरे और सीटी से चेक करें, रूल आउट कोई सेकेंडरी इन्फेक्शंस तो नहीं है, इनको इग्नोर ना करें। तो ये कुछ बातें हैं, ये आज हमने डिस्कस किया ब्लैक फंगस के बारे में, किस तरह से है, क्या क्या कॉमन सिम्टम्स आ सकते हैं ब्लैक फंगस के। एंड द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग हाउ टू डायग्नोज ब्लैक फंगस अर्ली। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।